नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबर देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरने। देहरादून में नशा मुक्ति अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योगा पार्क व विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया और हरित सौंदर्यीकरण की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। 70 लाख की ये परियोजना थी। वर्ल्ड टेपिंग यमुना कॉलोनी में पार्क निर्माण और 139 लाख की यह परियोजना नाश का मूल है। नशा स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय कर देता है। हम नशा मुक्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समापन पर एक हम सब शपथ भी लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है, हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक जंग लड़नी होगी, क्योंकि नशा नाश का मूल है। नशा स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय कर देता है। हम नशा मुक्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पर इस महत्वपूर्ण कार्य में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हो जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा भाइयों बहनों। और हमारा सपना ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का है, इसको हम सबको पूरा करना है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में जहां मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 203 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली सामग्री भी जब्त की गई है। आज इस अवसर पर मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि वो स्वयं भी नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्र भक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं तथा देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। साथ ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो लेकर हरघरतिरंगा.com पर अवश्य साझा करें। उत्तरकाशी जनपद में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी, गाढ़ और गदेरा उफान पर है। गंगोत्री धाम से लेकर हर्षिल, धराली व उससे निचले क्षेत्रों में खतरा मंडरा रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है और सभी को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जा रही है। हर्षिल, धराली क्षेत्र में अतिवृष्टि से भागीरथी नदी में बनी झील ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। प्रशासन के दल द्वारा लगातार प्रयासरत हैं कि झील का पानी नियंत्रित तरीके से छोड़ा जाए ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। वहीं लगातार हो रही बारिश से मौसम अलर्ट किया गया है। इसी को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शासकीय, गैर शासकीय एवं निजी विद्यालयों के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और प्राथमिकता का देते हुए लिया है।
राजधानी देहरादून में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद देहरादून की नदियों ने भारी नुकसान किया है, जिसके बाद अब देहरादून नगर निगम ने हर वर्ष नदियों की सफाई नियमित रूप से कराने का फैसला लिया है। इस संबंध में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नदियों की ऊंचाई 10 से 15 फीट तक बढ़ गई है, जिससे नदी का पानी लोगों के घरों में घुसने और सड़कों पर आ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए नदियों की सफाई कराकर नदियों की गहराई को बढ़ाया जाएगा, जिससे नदी का पानी नुकसान न पहुंचा सके। परसों रात से बड़ी भीषण बारिश थी और जो जल था इससे पहले इतना जल देखा नहीं गया। ऐसा लगा जैसे कि मानो बहुत ऊपर जो है पहाड़ों की तरफ थोड़ा बहुत ज्यादा बरसात हुई है। और निश्चित तौर पे कई जो मकान है नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग उनके खतरे का संकट था और कई घरों के अंदर पानी घुसा। न जाने कितने पुश्ते इसमें ढह गए और कई इसमें जानवर मवेशी वगैरह भी बहे जिनको कि पकड़ लिया गया। तो निश्चित तौर पे सारी जगहों पे जाके घूमने के बाद मैंने देखा कि अगर नदियों के तल को और गहरा कर दे, थोड़ा सा और गहरा कर दे, उससे में जो बजरी बह बह के आई है वो लगातार उठती जा रही है। जो पुराने समय में लोग हैं उनका कहना है कि 10-10 फुट नीचे ये तल इसका हुआ करता था, तो वो तल जो है आज उठ के 10-15 फुट ऊपर आ चुका है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से खाली किया जाए तो निश्चित तौर पर जो वर्षा का जल है एक तो बहुत बड़ी जो है मात्रा में परसों बहा है, कल बहा है और पर फिर भी उसके लिए एक जगह बन मिल जाएगी, परंतु उसके लिए लगातार जो नदियां हैं उसका साफ होना आवश्यक है। हर साल नदियों को साफ करना चाहिए। नदियां अगर हमारी साफ रहेंगी, नदियों से जो ये अपनी बजरी है, सिल्ट है, ये सब जो भी चीजें हैं उसमें से अगर हम हटाएंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नदियों के किनारे नए निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश भर में लागू इस आदेश के तहत नदियों, नालों और जल स्रोतों के किनारे किसी भी प्रकार का नया कंस्ट्रक्शन अब नहीं हो सकेगा। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि नदी किनारों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि आपदा के समय जनहानि का बड़ा कारण भी बनते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण तुरंत ध्वस्त किए जाएंगे। डीएम बंसल ने बताया कि यह फैसला राज्य में आपदा जोखिम कम करने और प्राकृतिक जलधाराओं के संरक्षण के उद्देश्य से लिया गया है। जो शासन के ऑर्डर्स हैं वो फॉलो होंगे और इसमें जो हमारे प्रचलित जीओज हैं या कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनके दृष्टिगत उसको क्रियान्वित करवाया जाएगा। देखिए सर, एक दिक्कत तो है ना, अभी भी लोग कई पुश्ते ढह गए, लोग कह रहे हैं कि मतलब उनको बड़ी दिक्कतें वहाँ पर आ रही है। जो नदी इतने पुराने समय से लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो दिक्कतें होती है बरसात के समय में। इस पर आप लोग कैसे काम करें? देखिए, उसमें कई तरह के एस्पेक्ट शामिल हैं। कुछ हमारे लोकल स्टेट एक्ट है जिसमें 2016 से पहले जो लोग कतिपय स्थानों पर हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया था। बाकी जो रिमूवल की कैटेगरी में आ रहे हैं उसमें नगर निगम एमडीडीए ने कुछ कार्रवाई भी की है। इसमें जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको एमडीडीए निगम द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं और उसमें अग्रेसर कार्रवाई गतिमान है। तो वट एवर द स्टेटस भी, चाहे उनका अवैध है या वैध है, आपदा के दृष्टिगत हमें सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और जो राहत है वो सबके लिए अनुमन्य है। जो जन जीवन है वो सर्वोपरि है। तो अभी इस एस्पेक्ट में ना जाकर कि उनका वैध है या अवैध है, अभी हमारा प्राइम फोकस है कि डिजास्टर के दृष्टिगत कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ना लाइफ को ना एसेट्स को। रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। पचवाधून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। एमडीडीए की टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर 54 बीघा पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। कुछ दिन पहले ही एमडीडीए की टीम को पचवाधून क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी,
जिसके बाद MDDA की टीम ने सहसपुर के छरबा में लगभग 50 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। वहीं विकासनगर के केनाल रोड पहाड़ी गली के पास भी 4 बीघा में हो रही अवैध प्लॉटिंग को टीम ने मौके पर ही JCB मशीन के जरिए किए गए निर्माण कार्यों को तोड़ते हुए इस पूरी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में पिछले 9 दिनों से चल रहे प्राधिकरण के खिलाफ स्थानीय लोगों के जन आंदोलन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी की बद्री संयुक्त संघर्ष समिति की सकारात्मक वार्ता हुई, जिसमें DM चमोली ने कहा कि जन भावनाओं को सम्मान किया जाएगा। बता दें कि बद्री पुरी के स्थानीय लोगों, पंडा पुरोहित और होटल एसोसिएशन से VC के जरिए सकारात्मक वार्ता हुई। इस दौरान सभी पक्षों ने अपने अपने सुझाव और समस्याएं विस्तार से रखते हुए निस्तारण की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्याओं का निस्तारण जन भावनाओं के अनुरूप करने का आश्वासन दिया है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता ने बद्रीनाथ से प्राधिकरण को हटाए जाने, भवनों की ऊंचाई और चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने और बद्रीनाथ में संचालित ट्रीटमेंट प्लांट से निकालने वाले अपशिष्ट के निस्तारण के प्रबंधन की बात कही। पंडा पुरोहित समाज के से प्रवीण ध्यानी ने स्थानीय निवासियों के पुनर्वास के मामलों, प्रभावित परिवारों के लिए दुकानों के मुद्दे रखे। वहीं तीर्थ पुरोहित आवास की धीमी गति आदि विभिन्न समस्याओं के साथ साथ अलकनंदा नदी में लगातार बढ़ रही गाद की समस्या और ब्रह्मकपाल से जुड़े मुद्दों को उठाया। गुस्सा में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड खासतौर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।